ये देखो गाइस, कल रात मैंने मेहंदी लगाई थी, रक्षा बनाए रखी है। देखो कैसे लग रही है। सिंपल बनाई क्योंकि बेटी तंग कर रही थी ना, फटाफट से मैंने बनाया ये फ्लावर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों का? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यार। और ये उल्टा दिख रहा है ना, रक्षाबंधन जो लिखा है मैंने। सो आज तो नहीं बांधेंगे क्योंकि भद्र है, कल ही बांधेंगे रक्षा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके अंदर कितने अच्छे से चला गया। वैसे भी इसको इसका डर रहता ना मेरी बच्ची का कि टांग दे रही है, अब वहाँ से आई मेरा बाहर को। उसका अच्छा हो गया, दोनों साइड से मैंने ईंट लगा दी। थोड़ा उसका ना मुंह नीचे कर दिया, अपने आप खेलता है उसके अंदर, बाहर अपने आप जाता है। तो इसका तो हो गया काम। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, और राखी स्पेशल के लिए तो और भाइयों को प्यार भरा पहलाग मेरा सबको। और जिन जिन की बहन है उन लोगों को भी, जिनकी बहन नहीं है उन लोगों के लिए भी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज स्पेशल। लगाएंगे तो कल ही राखी ना। तो ले जाती हूँ पहले आपको रसोई में, फिर उसके बाद पूरा आप देखिए वीडियो अंत तक, बहुत मज़ेदार लगने वाला आपको। हम आ चुके हैं किचन में। देख रहे हैं आप, मैंने ये दिन के लिए ना करेले कट कर दिए हैं। इनमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। थोड़ा इसका पानी निकल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा कड़वापन नहीं रहता। प्याज ज़्यादा डालूँगी तो उसमें मीठापन आ जाता है। ये सुबह बनाया था मैंने पोहा, अभी खाना खाने के बाद यहाँ पे बर्तन क्लीन करके रख चुकी हूँ। अब जाएंगे ऊपर, क्योंकि ना ये जो खरगोश है ये कहीं भी ना, ये देखिए पॉटी कर दे रहा है। तो इसके लिए ना मुझे ऊपर से लाना पड़ेगा एक मटका, जिसके अंदर इसको रखूँगी मैं। अब ज़्यादा मटके के अंदर रहेगा तो क्या करूँगी कि नीचे ज़्यादा पॉटी नहीं करेगा ना ये, तो इस वजह से। तो ऊपर चलते हैं, लाते हैं मटका पहले, ठीक है। पुराना पता है कोने पे मिला था एक, मैंने कहा अच्छा ही हो गया, उसको क्लीन करके इसको ये मटके के अंदर रहेगा। होल टाइप का इनको चाहिए ना कहीं घुसने के लिए, तो मटके के अंदर अपने आप रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे सफाई होने के बाद सुबह से इतना काम ही काम हो जाता है। तो चलते हैं ऊपर। अरे यार, मैं ना नीचे ढूंढ रही हूँ, पता है अपना दुपट्टा, ये ऊपर ला के इसमें मिट्टी मिट्टी कर दी इसने। तो जो मटका पड़ा था ना इधर कोने में पड़ा था गाइस वो, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। इसको क्लीन करती हूँ पहले तो, क्योंकि ये टूटा हुआ है ना, ये देखिए टूटा हुआ है ये। तो इसमें उसके लिए ठीक होगा ये होल से अंदर जाने के लिए, नहीं तो मेरी बेटी उसको उसके कान पकड़ के ना लटका दे रही है उसको। तो इसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, तो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा है ना, वो भी निकालती हूँ। क्लीन करके इसको कोने पर रख दूँगी, इसके अंदर अपने आप जाता है। फिर इसके अंदर जाके वो खेल करेगा ना, खेल करने के लिए भी तो चाहिए होता है यार, वो भी तो बच्चा है। तो ठीक है, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे कर ली मैंने इसकी अच्छे से ना सफाई कर ली अंदर से, ठीक है। क्योंकि ये भी मिल गया था मुझे एक कपड़ा, तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। मेरी बेटी देखो क्या ला रही है, इससे बच जाएगा ये। चल चल फिर नीचे जाते हैं, अब आजा बेटा। नहीं जाना तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। देखती हूँ खरगोश क्या करता है, इसमें घुसता है नहीं घुसता। ये देखो उसके अंदर चला गया और इतना खुश हो गया ना, फटाफट गया। मैंने ना दोनों साइड से ईंट लगा दी। अन्य हाँ हाँ जाएगा जाएगा, ले जाओ मुशी जाओ। अरे ऐसे थोड़ा जाएगा, प्यार से जाएगा ना। अभी भाग गया, देख तूने मारा तो। आजा बेटा आजा। कैसे खेल रही है उसके साथ। नहीं नहीं मटकी मत करना बेटा, वो साइड से वैसे ही टूटा है ना, टूट जाएगा वो पूरा। वो नोजी दिखा के बाहर को, फिर अंदर को चला जा रहा। बढ़िया हो रहा ना बाबू ना, खुश है वो। और अब स्टार्ट करती हूँ मैं रक्षाबंधन स्पेशल। तो गाइज आज तो रक्षाबंधन मनाएंगे नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज भद्र है। तो शाम को रक्षा वैसे भी बत्ती नहीं है, तो कल ही बांधेंगे, ठीक है। तो चलें, उसके लिए कुछ आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, जो पौराणिक चीज़ें हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं कुछ राखी स्पेशल में आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी। जो हमारे पौराणिक मतलब रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं या जो कहें हम जिस चीज़ से ये चला आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। कुछ तो मुझे पता थी, पर कुछ मुझे कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड ने बताई, एक दो चीज़ें। तो मतलब और कुछ चीज़ें हमने जब बचपन में पढ़ी थी या हमारे सर लोगों ने बताई थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कि क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। सबसे बड़ा थी, किसी न किसी के पीछे कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, तभी तो वो चीज़ मनाई जाती है ना हिंदू धर्म में। तो सनातन धर्म की चीज़ें ही वो हैं कि कुछ ना कुछ उसका रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न भी होता है उस चीज़ का, तो ही मनाया जाती है। तो सबसे पहला जो है मैं आपको बता रही हूँ, क्या हुआ जब राजा बलि थे। अगर कोई जानता हो राजा बलि को, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा दानवीर और बहुत ही ज़्यादा जिन शक्तिशाली राजा थे बलि। तो उनके पास ना मांगने के लिए विष्णु जी दक्षिणा मांगने के लिए उनके पास गए, राजा बलि के पास। तो जब उन्होंने ना राजा बलि से कुछ मांगा, तो उन्होंने बोला, राजन आप कि सबको पता है कि आप दान देते हो। तो राजा बलि ने, क्योंकि ब्राह्मण वेश में गए थे और ब्राह्मण को तो दान देना जरूरी होता है, तब राजा बलि ने उनसे जब बोला कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला मुझे 3 पग जमीन मतलब भूमि चाहिए। तो वो तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने 3 पग जमीन नहीं, उन्होंने ये तीनों लोग 2 पगों में ही नाप दिया, तो तीसरा चाहिए था पैर रखने के लिए। तो उन्होंने बोला, राजन कहाँ रखूं। तो क्या हुआ कि राजा बलि ने बोला, अब सब कुछ तो हो गया कि ब्राह्मण आप मेरे अब सर पे ही रख लो तीसरा कदम। जैसे तीसरा कदम उनके सर पे रखा राजा बलि के, तो वो तीनों लोग तो समाप्त हो चुके थे। रस्ताल एक और वो कर दिया वहाँ, वो विष्णु और बलि दोनों वहाँ चले गए। तो बलि को ये माना जाता है कि राजा बलि ने बोला, उनसे उनकी तपस्या से बहुत खुश आके विष्णु भगवान क्या हुए, उन्हीं के पास रहने लग गए थे। तो उन्होंने बोला, आप 6 महीने मेरे पास रहोगे और कुछ टाइम मेरे पास रहोगे, कुछ टाइम आप ये अपने लोक में रहोगे। तो अब थोड़ा क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ना परेशान होने लग गई थी। तो फिर उन्होंने उनसे बोला नारद जी ने कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने ये बोला कि आप ना एक काम कीजिए, आप रक्षा धागा जो है वो लेके राजा बलि को लगा के आइए, उनसे अपने पति को लेके आइए। तो फिर लक्ष्मी जी क्या होती हैं कि धागा लेके जाते हैं, जो मौली धागा लाल कलर का होता है जिसे रक्षा धागा बोलते हैं, उसी को राजा बलि को लगा के आती हैं और अपने पति को बैकुंठ वापस लेके आती हैं। पहला रीज़न ये है, और वो ये है कि पूर्णिमा, सावन मास की पूर्णिमा का ही दिन था उस दिन भी, जब राजा बलि को रक्षाबंधन बांधा था लक्ष्मी जी ने। और दूसरा ये है कि जब इंद्रदेव राक्षसों से लड़ाई कर रहे थे, तो राक्षसों की जो शक्ति है वो हावी होने लग गई थी देवताओं पे। तब इंद्रदेव ने क्या किया कि बृहस्पति के पास गए हो कहने के लिए, किसी और भगवान के पास गए थे, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो उन्होंने वो सारी बातें क्या हुई, इंद्राणी ने सुन ली, यानी कि साची ने सुन ली। ठीक है, जब साची ने वो बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, अपने पति को रक्षा धागे में मंत्र पढ़ के अपने पति के हाथ में बांध दी। तो कहा जाता है उस रक्षा धागे में इतनी शक्ति हो गई कि इंद्र के पास इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया। और तीसरी चीज़ ये है, जब कर्णावती राणा सांगा की वाइफ थी, राणा सांगा बहुत बड़े योद्धा थे सॉरी। तो उन जब ये क्या नाम है इसका, मुगल शासक हुमायूं ने क्या किया, उनको मार दिया राणा सांगा को। तो राणा सांगा को मारने के बाद जो कर्णावती उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या बोलते हैं, सारा राज्य उनके ऊपर आ गया बाहर। और वो इस हिम्मत में नहीं थी, इतनी हिम्मत उनके पास नहीं थी कि वो लड़ सके या युद्ध के लिए उस टाइम। तो युद्ध बहुत ज़्यादा हावी जब होने लग गया था, तो उन्होंने क्या किया, हुमायूं को, मुग़ल शासक जो था, उसको रक्षाबंधन मतलब राखी उनको भिजवाई सैनिक के हाथ से। जब राखी भिजवाई तो जो हुमायूं था उसने उसकी लाज रखी, और बोला जाता है कि उस किले से जितने भी उनके सैनिक थे तो वो उन्होंने वापस बुला लिए थे।
चौथा ये है कि जब ये जो हमारे कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी ने याद है ना, शिशुपाल जो था उनका बुआ का लड़का, तो उनको कि उनके हाथ से मृत्यु होगी ऐसा था। तो उनकी बुआ ने बोला था कि मेरे बच्चे को कुछ वो दे दो कि आप उसका वो ना कर पाए, वध ना कर पाए। तो उन्होंने बोला था बुआ 101 गलती तक मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं करूँगा, जिस दिन उसने 101 से ऊपर की गलतियाँ की उस दिन मैं आपके बेटे को मार दूंगा। तो शिशुपाल बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलता है इस भरी सभा में कृष्ण भगवान को, और लास्ट उसका 101वां गलती पूरी हो जाती है। तब क्या करते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसी समय जब समाता है वो इस अंगुली में, तब एकदम ब्लड निकलने लग जाता है, खून जैसे ही निकलता है। तो पांचाली से वो चीज़ देखी नहीं जाती। पांचाली फटाफट अपनी साड़ी फाड़ती है और उनके हाथ में बांध देती है। तो पांचाली जिस दिन बांधती है ना, वो दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उस दिन भी। तो एक तो वो कान्हा जी की सखी तो थी ही थी, दूसरी कान्हा जी की सखी होने के उसमें, और दूसरा उन्होंने अपनी बहन बन गई वो उनकी। तो उन्होंने बोला था इस सूत का एक एक धागे का मोल मैं तेरे को वापस चुकाऊंगा, वो वचन था उनका। तो जब बोला जाता है जब दुशासन ने चीरहरण किया था, तो वो इतनी लंबी साड़ी बन चुकी कि दुशासन खींचते खींचते थक गया था। तो ये चीज़ें हैं। पांचवा एक चीज़ और है कि जब हमारे राजपूत जब लड़ने जाते थे ना, युद्ध करने जाते थे, कहा जाता है कि जितने भी राजपूत युद्ध करने जाते थे, सबसे पहले उनकी जो राजपुताइन होती थी, उनकी वाइफ जो होती थी, वो उन्हें लाल तिलक और लाल रेशम का धागा उनको बांधती थी, ताकि युद्ध में जीत के आए। और उसमें वो मतलब वो माना जाता है जो लाल कलर का जो धागा रेशमी वो बांधती थी, उसमें ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारी लक्ष्मी, गणेश और सारे देवी देवताओं का मंत्र होता है उसमें। लाल जो रक्षा धागा हम बांधते ही हैं वो उसमें तो होता ही है, और रेशम का धागा बांधती थी उस टाइम। बोलते हैं अपने पतियों को कि लड़ने जा रहे हैं, और खुद हिम्मत देखो उन औरतों की उस टाइम में, युद्ध के लिए जब पति जाता था खुद तिलक, तलवार का भी तिलक करती थी और माथे का भी तिलक करती थी, और साथ में रक्षा धागा भी बांधती थी। वाइफ भी बांधती थी, ऐसा नहीं है कि बहनें ही बांधती थी, वाइफ भी बांधती थी रक्षा धागा। तो गाइज एक कुछ 4-5 चीज़ें जो मेरे मतलब उसमें था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर अच्छी लगी हो मेरी ये छोटी छोटी स्टोरी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राखी स्पेशल में बस इतना ही। बाय बाय।